जय हिंद दोस्तों, कैसे हो आप लोग। हाँ तो मेरे भाइयों और बहनों, आज ऐसा जादू दिखाऊंगा जिससे साइकिल कार हो जाएगी और सबकी फटके चार हो जाएगी। हाँ तो मेहरबान कदरदान। दोस्तों, अगर आप लोग मेरे चैनल में नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करते रहना और मेरे वीडियोस को एकदम आराम से देखते रहना। तो बच्चों, शुरू करते हैं आज का सेशन। आज हम लोग जो डिस्कस करने वाले हैं वो है इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी किसको कहा जाता है कि मान लो एक ऑब्जेक्ट है जो कि बहुत लंबा सा सफ़र कर रहा है, ठीक है, लंबा सफ़र कर रहा है। इसका हर एक पॉइंट पर इसका वेलोसिटी सेम रहेगा क्या? नहीं रहेगा। हर एक पॉइंट पर इसका वेलोसिटी चेंज होते रहेगा। क्यों? क्योंकि मान लो कि रास्ता में एक बस में हम लोग ट्रैवल कर रहे हैं, नहीं तो एक बाइक लेके हम लोग घूम रहे हैं। तो जहाँ पर गड्ढा मिलेगा, जहाँ पर दूसरे गाड़ी आएगा, हम लोग का बाइक का स्पीड कम जाएगा, ब्रेक अप्लाई करेंगे हम लोग। नहीं तो जहाँ पर फांका एकदम रास्ता में ट्रैफिक नहीं मिलेगा, एकदम फांका रास्ता रहेगा जहाँ पर, वहाँ हम लोग का स्पीड एकदम 70-80 उड़ जाएगा, है कि नहीं। तो हम जो बोलना चाहते हैं कि एक ऑब्जेक्ट अगर मूव करता है उसका हर एक पॉइंट पर वेलोसिटी सेम नहीं रहता है। तो पूरा रास्ता में से एक छोटा सा पोर्शन ले लो, एक छोटा सा पोर्शन का वेलोसिटी को कंसीडर करो। वो बड़ा रास्ता में छोटा सा पोर्शन का जो वेलोसिटी होगा उसी का वेलोसिटी को हम लोग कहेंगे इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। मतलब कोई एक स्मॉल टाइम के लिए जो वेलोसिटी निकल के आता है उसी को कहेंगे इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। इसको कैसे निकाला जाता है? डिफरेंशिएशन करके निकाला जाता है। मतलब v इक्वल टू हो जाता है dx/dt। ये हो गया इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी का फॉर्मूला, v इक्वल टू dx/dt। ये होगा इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी का फॉर्मूला। तो बच्चों देखो, मान लो कि एक ऑब्जेक्ट है, उसका डिस्प्लेसमेंट कुछ ऐसा है, x इक्वल टू 2t² प्लस 3t। इतना मीटर बोल के रख दिया है और बोला है कि 2 सेकेंड बाद ऑब्जेक्ट का, आफ्टर 2 सेकेंड ऑब्जेक्ट का वेलोसिटी कितना होगा, मतलब इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी कितना होगा, ये पूछा है। तो कैसे निकालेंगे? x इक्वल टू 2t²। अच्छा, एक मिनट। x इक्वल टू 2t² प्लस 3t ये बोल दिया है, इसका इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी निकालना है। तो x इक्वल टू 2t² प्लस 3t, इसका डिफरेंशिएशन करेंगे। इसका अगर डिफरेंशिएशन करेंगे तो क्या आएगा? dx/dt। अब क्या करना है? पावर जो है, पावर को t का पहले उतार दो। 2 जैसा था वैसा ही आ गया। इसका पावर में अभी कितना है? 2, उसको पहले लिखो और अभी पावर में कितना होगा? 2 - 1। ये हो गया 2t² का डिफरेंशिएशन। क्या है? बहुत सिंपल सा फॉर्मूला है। जो पावर में रहेगा उसको पहले लिखेंगे और पावर में 1 घट जाएगा। प्लस जैसा है प्लस लिखेंगे 3, और अभी t है, t का डिफरेंशिएशन 1 होता है हमेशा, इसको याद रखना है, ठीक है। तो 2 × 2 = 4, 4t प्लस 3, ये हो गया dx/dt, मतलब इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी का वैल्यू। लेकिन बच्चों यहाँ पर बोल दिया है इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी 2 सेकंड के बाद निकालने के लिए। तो 2 सेकंड के बाद इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी कितना होगा? t के जगह में 2 बैठाएंगे, यहाँ पर t है, t के जगह में 2 पुट कर देंगे। तो 4 × 2 = 8 प्लस 3, मतलब आ गया 11 मीटर पर सेकंड। ये देखो मीटर में था और ये सेकंड में, तो आंसर आएगा वेलोसिटी का मीटर पर सेकंड में। आया समझ में? तो ऐसे करके इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी निकाला जाता है। इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी से बहुत सारा न्यूमेरिकल आता है, इसको बढ़िया से समझना। आ रहा समझ में? समझ रहे हो? समझ रहे हो? समझ रहे हो ना? अच्छा, अब देखो,
अब देखो, अगर क्वेश्चन ऐसा रहा, बहुत सारा क्वेश्चन यहां से आ सकता है। x इक्वल टू, देखो एक इक्वेशन है 2t स्क्वायर प्लस 3t प्लस 1, ये दिया हुआ है, ये इतना मीटर में है। बोला है कि t इक्वल टू 2 सेकेंड बाद ऑब्जेक्ट का इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी, और क्या पूछा है, इसी के संग पूछा है एवरेज वेलोसिटी, ऑब्जेक्ट का एवरेज वेलोसिटी कितना होगा, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी और एवरेज वेलोसिटी कितना होगा, ये पूछा है। तो इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी को कैसे निकालेंगे? इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी निकालने का फॉर्मूला तो बहुत इजी है, x इक्वल टू 2t स्क्वायर प्लस 3t प्लस 1, ये है। इसका डिफरेंशिएशन कर देंगे dx बाई dt। 2 क्या होगा बच्चों, पहले उतर जाएगा, 2 इंटू 2, अभी पावर में कितना होगा, 1 घट जाएगा। अब 3 इंटू टी का डिफरेंशिएशन 1 होता है, और 1 एक कांस्टेंट टर्म है, इसलिए इसका डिफरेंशिएशन हो जाएगा 0। तो 2 2 जा 4, 4t प्लस 3, ये हो गया इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी का वैल्यू। लेकिन 2 सेकंड बाद बोला है, इसलिए t के जगह में 2 पुट कर देंगे, तो आ गया 11 मीटर पर सेकेंड। ये तो बहुत ईजी था, बहुत ईजी था ये। अगर ये वाला सवाल पूछ दिया तो बहुत ईजी है, लेकिन इसके संग क्वेश्चन क्या पूछ दिया है, एवरेज वेलोसिटी। बच्चों आराम से देखो, देखना कि जब भी एवरेज वेलोसिटी निकालने बोलेगा और जब भी ऐसा एक्स टी का फंक्शन दे देगा, ऐसा इक्वेशन रहेगा, तभी समझना कि क्वेश्चन में कुछ गड़बड़ है। कैसा गड़बड़ है? देखो, जब ऐसा इक्वेशन दे देगा और एवरेज वेलोसिटी निकालने बोलेगा, तब समझ लेना तुमको कोऑर्डिनेट से निकालना है। क्यों बोल रहे हैं कोऑर्डिनेट से? देखो, एवरेज वेलोसिटी का फॉर्मूला क्या होता है? एवरेज वेलोसिटी का फॉर्मूला होता है टोटल डिस्प्लेसमेंट अपॉन टोटल टाइम। ठीक है, तो देखो तुम लोग कैसे करोगे इसको। जो लोग ज्यादा इंटेलिजेंट है वो लोग क्या करेगा, x के जगह में देखो 2 सेकंड बाद बोले हैं तो डिस्प्लेसमेंट का वैल्यू 2 के जगह t के जगह में 2 बैठा देगा। ठीक है, 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, 8 और 6 14, 14 और 1 15, इतना कर देगा डिस्प्लेसमेंट का वैल्यू, और टाइम दे दिया है 2, 15 अपॉन 2 7.5 मीटर पर सेकेंड, इतना कर देगा एवरेज वेलोसिटी का वैल्यू। लेकिन ऐसा नहीं होगा, ये गलत है। क्यों गलत है पूछो? क्योंकि एवरेज वेलोसिटी का मतलब क्या है, टोटल डिस्प्लेसमेंट अपॉन टोटल टाइम। तो जब ऑब्जेक्ट जब मूव करना स्टार्ट किया था, तब वो कहां पर था, तब का उसका पोजीशन 0 था। समझो बात को ठीक से। इसका डिस्प्लेसमेंट कितना आया, 15 मीटर। x का वैल्यू बैठा दिए, t के जगह में 2 बैठा दिए, तो आया x इक्वल टू 15 मीटर। मतलब 2 सेकेंड बाद ऑब्जेक्ट का पोजीशन कहां पर है, x एक्सिस में 15 यूनिट पर पोजीशन है उसका 2 सेकेंड बाद। तो t इक्वल टू 0 में वो 0 से स्टार्ट किया था, ये तुम बोल सकते हो। अगर 0 से स्टार्ट करेगा तभी ना उसका डिस्प्लेसमेंट 15 होगा 2 सेकेंड बाद, क्योंकि 0 से 15 का डिस्प्लेसमेंट कितना होता है, 15। लेकिन मान लो कि ऑब्जेक्ट का इनिशियल पोजीशन x इक्वल टू 1 में था, या तो x इक्वल टू 2 में था, अभी 2 सेकेंड बाद आ गया 15 में, तो उसका डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ। मान लो कि पहले 2 में था, अभी 15 में गया, तो डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ, 15 माइनस 2 इक्वल टू 13। समझो बात को। इसीलिए बोल रहे हैं कि एवरेज वेलोसिटी अगर देगा और ऐसा क्वेश्चन अगर पूछेगा, तो हम लोग का कान खड़ा हो जाना चाहिए। क्या होना चाहिए, कान खड़ा होना चाहिए। और कैसे करेंगे इसको सॉल्व, देखो ठीक से। देखो, ऑब्जेक्ट का इनिशियल पोजीशन को अगर निकालना है, ऑब्जेक्ट का इनिशियल पोजीशन को अगर निकालना है, तो क्या करेंगे, t इक्वल टू 0 में कहां पर है ऑब्जेक्ट, इसको निकालना है। t इक्वल टू 0 में ऑब्जेक्ट कहां रहेगा, उसको निकालना है। तो t इक्वल टू 0 में ऑब्जेक्ट कहां पर रहेगा, कैसे निकालेंगे, यहां पर t के जगह में 0 बैठा देंगे, तो 2 इंटू 0 का स्क्वायर प्लस 3 इंटू 0 प्लस 1, तो यहां से कितना आया, x का वैल्यू 1, और t इक्वल टू 2 बैठा देंगे। क्यों, क्योंकि 2 सेकेंड बाद बोला है, तो 2 का स्क्वायर हो गया, यहाँ पर 3 इंटू 2 हो गया प्लस 1, तो 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, 8 और 3 2 जा कितना होता है 6, तो 8 और 6 कितना हो गया 14, 14 और 1 कितना हुआ 15। अब समझो
कि बच्चों ऑब्जेक्ट इनिशियली था x इक्वल टू 1 पर, अब 2 सेकेंड बाद गया है x इक्वल टू 15 पर, तो उसका डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ? 15 हुआ? नहीं, 1 से शुरू कर रहा है, 15 में जा रहा है, बीच का डिस्टेंस कितना होगा? 15 माइनस 1 इक्वल टू 14 मीटर, मतलब उसका टोटल डिस्प्लेसमेंट कितना आया? 14 मीटर। अब एवरेज वेलोसिटी क्या होगा? v एवरेज इक्वल टू टोटल डिस्प्लेसमेंट अपॉन टोटल टाइम, हो गया 7 मीटर पर सेकेंड। ये होगा एवरेज वेलोसिटी का वैल्यू। तो आया 7.5? नहीं आया, तो डायरेक्ट यहाँ पर t के जगह में बैठा दोगे तो प्रॉब्लम गलत हो जाएगा। इसीलिए इनिशियल पोजीशन को पहले निकालो, उसके बाद जितना सेकंड के बाद बोल देगा उतना सेकंड बाद डिस्प्लेसमेंट निकालो, टोटल डिस्प्लेसमेंट आ जाएगा 14 मीटर यहाँ पर आया है, उसको टोटल टाइम से डिवाइड कर दो, मिल जाएगा एवरेज वेलोसिटी का वैल्यू। ठीक है, तो जब एवरेज वेलोसिटी का प्रॉब्लम मिलेगा, एवरेज वेलोसिटी का प्रॉब्लम जब भी मिलेगा तुम लोगों को, तब थोड़ा सा सोच समझ के करना। ठीक है, अंधा हो के मत करना, थोड़ा सा कान खड़ा रख के करना, नहीं तो क्या होगा? एग्जामिनर तुम्हारा कान खींच लेगा। ठीक है, अब नेक्स्ट देखो क्या बोला है क्वेश्चन। क्वेश्चन क्या पूछा है कि x इक्वल टू 2t स्क्वायर माइनस 4t। ठीक है, इतना हो गया मीटर ऑब्जेक्ट का डिस्प्लेसमेंट। अब पूछा है आफ्टर 3 सेकेंड फाइंड एवरेज वेलोसिटी एंड एवरेज स्पीड। ठीक है, एवरेज वेलोसिटी और एवरेज स्पीड। तो तुम लोग समझोगे कि एवरेज वेलोसिटी और एवरेज स्पीड क्या होता है। एवरेज वेलोसिटी और एवरेज स्पीड क्या होता है बच्चों? एवरेज वेलोसिटी निकालना है तो क्या करेंगे? टोटल डिस्प्लेसमेंट को टोटल टाइम से डिवाइड कर देंगे, और एवरेज स्पीड बोलेगा तो क्या करेंगे? टोटल डिस्टेंस को टोटल टाइम से डिवाइड कर देंगे। ठीक है, पहले तो हम लोग इक्वेशन को देखते हैं। x इक्वल टू 2t स्क्वायर माइनस 4t, ये है इक्वेशन। अब इसका वेलोसिटी कितना है देखो तो, ये 2 पहले आ जाएगा, 2 2 जा 4 हो जाएगा, और अभी t के पावर में 1 घट जाएगा, और 4 4 के जैसा ही रहेगा, और t का डिफरेंशिएशन का वैल्यू आएगा 1, तो मतलब कितना आएगा? 4t माइनस 4, ये dx बाई dt का वैल्यू है। अब बच्चों बोलो तो ऑब्जेक्ट का वेलोसिटी कब जीरो होगा? ये देखो यहाँ से निकाल सकते हैं, 4t माइनस 4 इक्वल टू 0 कर देते हैं, तो 4t इक्वल टू कितना आएगा? 4, t इक्वल टू कितना आएगा? 4/4, मतलब 1। मतलब 1 सेकेंड बाद ऑब्जेक्ट का वेलोसिटी कितना हो जाएगा? 0। 1 सेकेंड बाद ऑब्जेक्ट का वेलोसिटी, रुको जरा, सबर करो, बाद ऑब्जेक्ट का वेलोसिटी कितना होगा? 0। ठीक है, तो अगर 1 सेकेंड बाद ऑब्जेक्ट का वेलोसिटी 0 होता है, तो 3 सेकेंड बाद कैसे एवरेज वेलोसिटी और एवरेज स्पीड आएगा? 1 सेकेंड बाद तो ऑब्जेक्ट 0 हो जा रहा है, कैसे होगा? तो देखो इसको भी कैसे करना है, इसको भी कोऑर्डिनेट से करना है। देखो t इक्वल टू 0 जब है, तब x इक्वल टू कितना आएगा? t के जगह में 0 करेंगे तो 2 माइनस 0, 2 इंटू 0 का स्क्वायर माइनस 4 इंटू 0, मतलब 0 आएगा। ठीक, अब t इक्वल टू 1 में कहाँ होगा ऑब्जेक्ट? 2 इंटू टी के जगह में 1 बैठाएंगे, 1 का स्क्वायर माइनस 4 इंटू 1, तो मतलब 2 माइनस 4 इक्वल टू माइनस 2। अब t इक्वल टू 2 में कहाँ जाएगा ऑब्जेक्ट? 2 इंटू टी के जगह में 2 बैठा दिए, 2 का स्क्वायर माइनस 4 इंटू 2, 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, और 4 2 जा अगेन 8, इक्वल टू कितना आया? 0। t इक्वल टू 3 में कहाँ जाएगा ऑब्जेक्ट? t के जगह में 3 बैठा देंगे, माइनस 4 इंटू 3, तो 3 3 जा 9, 9 2 जा 18, माइनस 12, इक्वल टू कितना आया? 6। तो देखो कुछ गड़बड़ी हो रहा है यहाँ पर। क्यों गड़बड़ी हो रहा है?
पहले t इक्वल टू 0 पर ऑब्जेक्ट 0 में था, उसके बाद तो वो पीछे मुड़ गया क्योंकि -2 पर है, पीछे मुड़ गया, फिर से 0 में आ गया t इक्वल टू 2 में, फिर से 0 में आ गया, और t इक्वल टू 3 में देख रहे फिर +6 हो गया। तो कैसा हो रहा है ऑब्जेक्ट का मोशन? ऑब्जेक्ट का मोशन कैसा हो रहा है? देखो, ये अगर कोऑर्डिनेट है, ये है 0, पहले था 0 पे, t इक्वल टू 0 पर, पहले कहाँ पर था 0 में, तो यहाँ कर दिए 0, उसके बाद 1 सेकेंड बाद कहाँ गया -2 पर, मतलब इधर आया, ये हो गया -2। ठीक, अब देखो हम लोग अभी निकाले थे कि 1 सेकेंड बाद ऑब्जेक्ट का वेलोसिटी कितना हो रहा था, 0। समझो बात को, ठीक से समझो, 1 सेकेंड बाद ऑब्जेक्ट का वेलोसिटी कितना हो रहा था, 0। ठीक, इसको दिमाग में रखो। अब देखो, इसके बाद -2 के बाद फिर t इक्वल टू 2 में 0 में आ रहा है, तो यहां से फिर 0 में जा रहा है ऑब्जेक्ट, तो यहां के बाद मतलब ऑब्जेक्ट पलटी नहीं मार रहा है, घूम के फिर वापस नहीं जा रहा है। और ये बात हमेशा याद रखना कि लीनियर मोशन में ऑब्जेक्ट जहां से पलटी मारता है, जहां से रिवर्स करेगा, वहां पर वेलोसिटी 0 होगा। एक ऑब्जेक्ट को तुम ऊपर फेंक दोगे तो टॉप मोस्ट पॉइंट पर जाकर ऑब्जेक्ट का वेलोसिटी 0 नहीं होता है, ये तो तुम लोग बचपन से जानते हो, है कि नहीं? पैदा होते ही ये जान गए हो तुम लोग कि ऑब्जेक्ट को ऊपर भेजो एकदम टॉप मोस्ट पॉइंट पर, टीचर लोग क्या बोलता था, टॉप मोस्ट पॉइंट पर वेलोसिटी 0 होगा, एक्सीलरेशन रहेगा, है कि नहीं? तो वो भी लीनियर मोशन था और ये भी लीनियर मोशन है। तो यहां पर भी ऑब्जेक्ट जब मूव करेगा तब जहां से पलटी मार रहा है वहां पर वेलोसिटी 0 नहीं होगा, होगा। इसको याद रखना, दिमाग में घुसा के रखना एकदम, ठीक है? लीनियर मोशन ऑब्जेक्ट अगर कर रहा है तो जहां से पलटी मारेगा वहां पर वेलोसिटी होगा 0। ऑब्जेक्ट अगर लीनियर नहीं कर रहा है, ऐसे करके मूव कर रहा है, तो पलटी जहां से मार रहा है वहां पर वेलोसिटी 0 नहीं होगा। देखो, ये कर रहा प्रोजेक्टाइल मोशन, यहां पर ऑब्जेक्ट का वेलोसिटी 0 हो रहा है क्या? नहीं, हर एक पॉइंट पर इसका वेलोसिटी है। ये केस बस लीनियर में होता है। लीनियर पर अगर ऑब्जेक्ट पलटी मारेगा तो जहां से पलटी मारेगा वहां पर वेलोसिटी होगा 0। देखो, यहां से पलटी मार रहा है, 1 सेकंड बाद पलटी मार रहा है, देखो 1 सेकंड बाद -2 पर जा रहा है, पलटी मार रहा है, और अभी हम लोग क्या निकाले थे, 1 सेकंड के बाद ऑब्जेक्ट का वेलोसिटी भी 0 आ रहा था, है कि नहीं? तो यहां से पलटी मारा मतलब यहां से वेलोसिटी 0 है। सब केस देखो मिल जाएगा एकदम। इसके बाद t इक्वल टू 2 पर कहां गया, 0 में गया, 0 में आ गया। उसके बाद t इक्वल टू 3 पर कहां जाएगा, 6 पर जाएगा, है कि नहीं? तो यहां पर इधर +6 पर जाएगा ऑब्जेक्ट। अच्छा, अब बोलो तो ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस कितना हो रहा है और डिस्प्लेसमेंट कितना हो रहा है? अच्छा, इसको हम लोग थोड़ा इरेज कर देते हैं, इसको थोड़ा सा इरेज कर देते हैं। देखो, पलटी मार के यहां तक आया ऑब्जेक्ट, 6 तक आया, ठीक है? अब देखो, स्टार्ट किया था यहां से, फिर यहां गया, कितना आया, 2 मीटर, फिर रिवर्स करके इतना आया तो 2 मीटर आया, फिर इधर कितना गया, 6 मीटर। तो मतलब 2 + 2 4 हुआ, 4 + 6 कितना हुआ, 10। तो मतलब टोटल डिस्टेंस कितना ट्रैवल किया ऑब्जेक्ट, 10 मीटर। लेकिन डिस्प्लेसमेंट टोटल कितना हुआ ऑब्जेक्ट का, ये बोलो तो तुम लोग थोड़ा सोच समझ के देखो, सोचो। यहां से स्टार्ट किया था और अल्टीमेटली गया कहां पर, यहाँ पॉइंट पर, मतलब +6 पर गया। तो यहां से यहां का डिस्टेंस कितना है, 6 है। तो ये हो गया क्या, डिस्प्लेसमेंट का वैल्यू। इनिशियल पोजीशन और फाइनल पोजीशन का बीच का जो डिस्टेंस होता है उसी को हम लोग क्या कहते हैं, लेंथ जो होता है इनिशियल और फाइनल का जो लेंथ होता है उसी को कहते हैं डिस्प्लेसमेंट। तो यहां से स्टार्ट किया था, मुड़ के फिर यहां पर +6 पर चल गया, तो इसका डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ, 6 मीटर हुआ। आ रहा समझ में? अब देखो, अब तो इजी हो गया, फाइंड एवरेज वेलोसिटी एंड एवरेज डिस्प्लेसमेंट। एवरेज वेलोसिटी करेंगे तो क्या करेंगे, डिस्प्लेसमेंट को टाइम से डिवाइड कर देंगे, और एवरेज डिस्टेंस करेंगे तो क्या करेंगे, डिस्टेंस को एवरेज स्पीड करेंगे तो क्या करेंगे, डिस्टेंस को टाइम से डिवाइड कर देंगे। तो देखो, एवरेज वेलोसिटी पहले निकालते हैं, एवरेज वेलोसिटी निकालेंगे तो डिस्प्लेसमेंट को टाइम से डिवाइड करेंगे। डिस्प्लेसमेंट 6 है, टाइम कितना है, 3 सेकंड, डिवाइड कर दो 2 मीटर पर सेकंड। ये हो गया एवरेज वेलोसिटी का वैल्यू। और एवरेज स्पीड का वैल्यू कितना आएगा, एवरेज स्पीड निकालने के लिए डिस्टेंस को टाइम से डिवाइड करना होता है। डिस्टेंस कितना है, डिस्टेंस है 10 मीटर, 10 को 3 से डिवाइड कर दो
तो 3.37 के जैसा कुछ आएगा आंसर, सॉरी 3.33 के जैसा आएगा, 3.33 मीटर पर सेकेंड। ये हो गया एवरेज स्पीड का वैल्यू। तो बच्चों आई थिंक आप लोगों को समझ में आया है, कुछ कुछ आया है, बहुत कुछ नहीं आया है तो कुछ कुछ तो आया ही होगा। तो वीडियो को बार बार देखते रहो, पॉज करके नोट्स भी उतार लो इसका। हाँ, जॉइन में आने वाला है ये सब सवाल, ठीक है। तब मत बोलना कि सर नहीं पढ़ाए थे, इसको ठीक से पढ़ो। यहाँ से जॉइन में क्वेश्चन जरूर आएगा, नहीं तो बोर्ड में भी आ सकता है, CBSE में पूछा जाता है कभी कभी क्वेश्चन यहाँ से, ठीक है। तो अगले वीडियो में मिलते हैं कुछ नया चीज़ के साथ। तब तक के लिए टाटा, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर देना अगर वीडियोज़ अच्छा लग रहा है तो। थैंक यू।